लूत क्या करता है कि जहां पे देखता है, क्या देखता है कि उस जगह में, हालेलुया, उस जगह में हरा भरा भरा है, वहां पे बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है, मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं और धन कमाऊंगा, वहां पे जाऊंगा तो मैं शांति से रहूंगा। लेकिन हम देखते हैं उस जगह में जहां लूत पसंद किया था, मन भाव अपने आंखों से अभिलाषाओं से देखा, लालसाओं से देखा कि वो जगह अच्छा है, वहां पे क्या हुआ, उस जगह को गंध आग से उस जगह को भस्म किया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर एक चीज हमारे लिए सही नहीं है, हर एक चीज हम जो आंखों से देखते हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारी इस 21 दिन की जो यात्रा है, जो सफर है, इसमें आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस 21 दिन की सफर में आप बने रहो। परमेश्वर आपको और आपके घराना को, आप जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, उस फील्ड में परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे। इस 21 दिन की जो सफर है, ये एक बहुत भयंकर होने जा रहा है, क्योंकि इस 21 दिन की सफर में जो बने रहेगा, मैं आपको 100% कहता हूँ, वो परमेश्वर की बारिश, परमेश्वर की आशीष से जरूर भरेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे कि जो हम आंखों से देखते हैं, हर कोई चीज सही नहीं है, हर कोई चीज हमारे लिए नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई सारे चीज क्या होता है कि हम जो जाल बिछाए रहता है शैतान, उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपने आंखों से देखते हैं और उस आंखों से देख के क्या सोचते हैं कि ये मेरे लिए ही है, अच्छा लगता है, सब सुविधाएं लगता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, शैतान किसी की विरोध नहीं जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के मर्जी को पूरा करता है, शैतान उसी का विरोध जाता है और उसको ही फंसाने की कोशिश करता है। आज आप अच्छे से परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हो, परमेश्वर के आत्मा में बढ़ रहे हो, इसीलिए शैतान आपकी चारों ओर आपकी रहेगा और कहाँ एक छोटा सा गलती कर दे ताकि मैं इसके अंदर जाऊं और इसके अंदर से मैं काम करूं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर हम नहीं चलेंगे, मैं आपको सही कहता हूं कि हम गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम देखेंगे पहला तीमुथियो 6 अध्याय उसका 9 वचन पे इस प्रकार लिखा है, पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश की समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया। आज धनी होना यह हमारे लिए एक श्राप बन गया है। परमेश्वर, हम देखते हैं कि अब्राहम को बहुत आशीषित दिया, बहुत धनी बनाया, इसहाक को बहुत धनी बनाया, याकूब को बहुत धनी बनाया, यूसुफ को बहुत धनी बनाया। कई सारे लोग देखते हैं बाइबल में है कि बहुत धनी थे, लेकिन मेन थिंग क्या है कि हम धनी हो जाने का बाद हम इस संसार में क्या हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, संसार में डूब जाते हैं। अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या हो जाते हैं, हम संसार से डूब जाते हैं, संसार से मिल जाते हैं और परमेश्वर की वचन, परमेश्वर से जो परमात्मा है, उससे हम दूर हो जाते हैं। हम क्यों ऐसा हो जाते हैं? क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार आपको छोड़ना नहीं चाहता है। कौन? इस संसार की राजा कौन है? शैतान है। इस संसार में राज्य किसका चल रहा है? शैतान को चल रहा है। आप अगर सोच रहे हो कि यीशु मसीह का राज्य चल रहा है ये, तो आप गलत हो। आप सही तरीके से बाइबल को पढ़ो और परमेश्वर के वचनों को आप ध्यान से सीखो। शैतान भी बरकत देता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। यीशु मसीह जब जा रहा था ऊपर, अपने चेलों से बात कर रहा था, तो यीशु मसीह कहता है कि मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा
तो वो सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हें हर एक बात बताएगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, ताकि तुम भटकोगे नहीं, ताकि तुम ठोकर नहीं खाओगे। आज इसलिए हमें पवित्र आत्मा की चलाए हुए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलता है और जो पवित्र आत्मा की नहीं मानता है, वो हम देखे बहुत सारे लोगों को कि डूब गए हैं। इसीलिए आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। आज हमें जो भी हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आंखों से जो भी देखते हैं, हर एक चीज सही नहीं है। हमें अट्रैक्ट करेगा, हमें उसकी ओर खींचेगा, लेकिन वह हमें विनाश के रास्ता में लेके जाएगा। क्या लिखा है? जो मनुष्य धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। कोई अगर धनी होना चाहता है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, आप धनी हो जाओ, मना नहीं कर रहा, लेकिन और थोड़ा जो अभिलाषा है, जो लालसाएं हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हालेलुया, हानिकारक लालसाएं में फंसते हैं। हर एक हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा होगा, थोड़ा और मिल जाएगा तो अच्छा होगा, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती और विनाश की समुद्र में डुबा देती है। आज लोग विनाश की समुद्र में डूबे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? अपने आंख की अभिलाषाओं में। जो हमें देखा अच्छा लगा, हम क्या सोचते हैं, उस घर में एक अच्छा सा चमचमाती हुई गाड़ी आया, मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, मुझे भी करना है। वाह, कितना अच्छा से वो फैमिली रहता है, वाह कितना अच्छा गाड़ी है, वाह कितना अच्छा घर है, वाह कितना अच्छा ड्रेस है, वाह कितना अच्छा साड़ी है, जो हम अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम लालसाओं में पड़ते हैं कि मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे भी वही रास्ता में जाना है, मुझे भी वही करना है। इसके चक्कर में शैतान हमें पकड़ता है और पकड़ के क्या करता है, विनाश की समुद्र में क्या करता है, डुबा देता है। शैतान नहीं चाहता है कि आप शांति से रहो, शैतान नहीं चाहता है कि आप जीवन को प्राप्त करो। इसलिए बाइबल इस प्रकार कहता है कि शैतान तुम्हारे चारों ओर घूमता रहता है, इसलिए ताकि ये छोटा सा कोई गलती कर दे मैं उसे पकड़ूं और उसे फाड़ खाऊं। भूखे शेर की समान वो क्या कर रहा है, आपके चारों ओर घूम रहा है। कोई ना कोई गलती तो करेगा ही जरूर, ताकि मैं उसे पकड़ूंगा और समुद्र में डाल दूंगा, जो विनाश की समुद्र है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति 3 अध्याय अगर देखोगे, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो हव्वा जिसके माध्यम से इस संसार में पाप उत्पन्न हुआ, जिसके माध्यम से इस संसार में पाप उत्पन्न हुआ, मृत्यु उत्पन्न हुई, वो क्या देखी, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव है। हमें जो चीज अच्छा दिखता है वो हमारे लिए हर एक चीज नहीं है। हालेलुया। हम जो भी देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हर एक चीज हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर हमें हर एक चीज देना नहीं चाहता है। इसीलिए पवित्र आत्मा आज हमें जरूरत है, ताकि हम परख सके, हालेलुया, हम परख सके कि कौन सी चीज हमें परमेश्वर दिया है और कौन सी चीज हमें परमेश्वर देना नहीं चाहता है। और जब हम परखेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारे लिए परमेश्वर ने कौन सा दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया, जब परमेश्वर आपको देगा, वहां पे रोग नहीं होगा, वहां पे अशांति नहीं होगा, वहां पे बरकत ही बरकत होगा। वहां पे आप कभी भी अशांति को नहीं देखोगे, हमेशा शांति को देखोगे। लेकिन जहां पे यीशु मसीह नहीं दे रहा है आपको और शैतान दे रहा है, वहां पे क्या होगा, अशांति रहेगा, घर में हमेशा झगड़ा होता रहेगा, उस चीज को लेके हमेशा आप परेशान रहोगे, ये सब चीज होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर देखोगे लूत और अब्राहम, ये दोनों को,
लूत ने क्या किया? अब्राहम जब लूत को कहा कि देख, हमारा बहुत धन हो गया है, हमारे भेड़ बकरे जो भी है और उनको जो लोग चराते हैं आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि तू और मैं दोनों अलग हो जाए। देख, तू अगर पूर्व की अगर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, तो अगर दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। देख, तेरी मर्जी, तू कौन सा देखना चाहता है, तू कौन सा लेना चाहता है। लूत क्या करता है कि जहां पे देखता है, क्या देखता है कि उस जगह में, हालेलुया, उस जगह में हरा भरा है, वहां पे बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है। मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं और धन कमाऊंगा, वहां पे जाऊंगा तो मैं शांति से रहूंगा। लूत उस क्या देखा? अपने आंखों से देखा कि उस जगह अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे और देखा कि वो बंजर जमीन था। नहीं, लूत क्या सोचा? नहीं, मैं इधर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उस जगह में जाऊंगा जो हरा भरा दिख रहा है। हालेलुया। और उसकी ओर चलता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उसकी अपोजिट की ओर अब्राहम जाता है, जो अब बंजर जमीन था, बालू ही बालू, रेत ही रेत था, उसमें कुछ नहीं था, पानी भी नहीं गिरा था उसमें, ऐसा था, सब सूखा सूखा था। लेकिन लूत को शैतान फंसाया, दिखाया वो मनभाव है, वो अच्छा है, वहां पे जा, तुझे बरकत मिलेगा। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि जा उस जगह में, तो जहां जहां तेरा पैर को रखेगा वहां तुझे मैं बरकत दूंगा। ओ माय गॉड, हालेलुया। उस बंजर जमीन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब्राहम और शक्तिशाली हो गया। उस बंजर जमीन में परमेश्वर ने अब्राहम को और आशीष दी। लेकिन हम देखते हैं उस जगह में जहां लूत पसंद किया था, मन भाव अपने आंखों से, अभिलाषाओं से देखा, लालसाओं से देखा कि वो जगह अच्छा है, वहां पे क्या हुआ? उस जगह को गंध आग से उस जगह को भस्म किया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर एक चीज हमारे लिए सही नहीं है, हर एक चीज हम जो आंखों से देखते हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि ताकि हम परख सके जो मन भाव है, देखने में अच्छा है, वो चीज हमेशा अच्छा नहीं होता है। अब्राहम को देखो, अब्राहम जहां जहां गया परमेश्वर वहां वहां उसको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर वहां वहां आशीष दे। आपके जीवन में अगर बंजर जमीन है, आपके जीवन में अगर सुख ही है, लेकिन परमेश्वर उस जगह में आपको रखना चाहता है। विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो आपको आशीष से भरेगा, वो आपको शांति से भरेगा, वो आपको हर एक क्षेत्र में क्या करेगा? आपको बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के जीवन में आप अगर देखोगे तो उसकी भाई लोग जो थे, उसकी जो भाई थे, उन्होंने उसको बेच दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को, परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर के रास्ता को, परमेश्वर की वचन को छोड़ा नहीं, और वो जहां जहां गया उसको परमेश्वर बढ़ाते गया। यहां तक मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिस्र देश में उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर की वचन को मानता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसे आशीष से देगा, उसको किसी चीज की भी घटी नहीं होगी। लेकिन आज हम जो फंस जाते हैं, कहां पे? जो मन भाव है, देखने में अच्छा है, उसमें आज हम फंस जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे परिवार ऐसा है जिन्हें चलने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है, खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो अपने मन भाव के कारण जो अच्छा दिखता है, लोगों को देखते हैं कि ये खास ये चीज हमारे पास होता, काश वो कार हमारे पास होता, काश वो घर हमारे साथ होता, काश ऐसा कपड़े हमारे पास होते, काश ये होता, काश वो होता। इस चक्कर में क्या करते हैं लोग? लोन ले लेते हैं, और लोन लेके मेरे प्यारे भाई और बहनों फंस जाते हैं। ये जो लोन है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जो जितने भी फाइनेंस कंपनी है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप अगर इसको अगर डीपली अगर सोचोगे तो ये एक शैतान की चाल है, जो लोगों को परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के रास्ता से, परमेश्वर के राज्य से अलग करने के लिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि लोन ले लेंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको चुकाते चुकाते, उसको उस लोन की ईएमआई खत्म करते करते हमारा कमर टूट जाता है, हमारा घर में अशांति होता है,
ये जितने भी फाइनेंस कंपनी है, ये सारे परमेश्वर की ओर से नहीं है, सारे के सारे शैतान की ओर से है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सोच समझ के जो भी करना है करो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार अगर चलोगे तो आपको बताएगा कि क्या सही है आपके लिए और क्या सही नहीं है। आप अगर बोलना चाहोगे या आप अगर कहना चाहोगे कि नहीं, सारे कंपनी को आप बोलना है बोल दो, आप कह सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि तू सच बोल, मैं सच कहूंगा, चाहे इसमें मेरे कुछ भी हो जाए, मैं सच ही कहूंगा। पवित्र आत्मा हमें जैसा सिखाएगा, पवित्र आत्मा जैसा हमें चलाएगा, तब जाकर हम विजय पाएंगे इस संसार से। नहीं तो हम उस समुद्र में शैतान हमें क्या करेगा, डुबा देगा। लेकिन हम अगर जब पवित्र आत्मा के अनुसार अगर चलेंगे तो हम सारे चीजों को हम जय पा पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है कि ताकि हमारा चाल चलन ठीक रहे और हम परमेश्वर से अलग ना हो सके। जितने भी फाइनेंस कंपनी है, इससे आप दूर रहो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपको दिखाएंगे, मनभाव दिखाएंगे, हाँ ये है वो है, लेकिन आपको एक जाल में, आपको एक बाउंड्री में क्या करेंगे, आपको रख देंगे, आप कहीं नहीं निकल पाओगे। हम बहुत सारे लोग देखे हैं कि लोन चुकाते चुकाते सुसाइड किए हैं, ताकि मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, ईएमआई नहीं चुका पा रहा हूँ। ये सारे चीज शैतान की ओर से है। इसलिए हमें शैतान की हर एक काम को, हर एक चीजों को हमें से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर कौन रखेगा, जब पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार हम चलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की पवित्र वचन को आप पढ़ते रहो और आप वचन में आप बढ़ते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पढ़ो। परीक्षा में, इस संसार में परीक्षा में पढ़ना बहुत आसान है, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। तुम परीक्षा में नहीं पढ़ोगे। अगर जागते नहीं रहोगे और प्रार्थना अगर नहीं करते रहोगे तो तुम जरूर परीक्षा में पढ़ोगे। इसलिए हमें जागरूक किया कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए तुम क्या करो, प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर की वचन में आपको बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक फाइनेंस कंपनी से आपको बचा के रखेंगे, शैतान के हर एक चाल से आपको बचा के रखेंगे, ताकि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, ताकि आपके घर में हमेशा शांति रहे, ताकि आपके घर में हमेशा आपकी बेटा बेटी हमेशा क्या रहे, परमेश्वर के करीब रहे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की करीब जाएंगे, परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु तू धन्यवाद की योग्य है राजा। पिता परमेश्वर, आज प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, तेरे थ्रोन के सामने आते हैं राजा। पिता परमेश्वर, इस संसार में जीने के लिए पिता परमेश्वर, इस संसार में सही मायने में रहने के लिए प्रभु तूने तेरे पवित्र आत्मा को दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार हम चल सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तूने आज जो तेरे बच्चों के माध्यम से तो हमें सिखाया पिता परमेश्वर कि जो भी तुम देखते हो हर एक चीज मेरी ओर से नहीं है। धन्यवाद करता हूँ राजा कि तू हमें प्रेम करता है प्रभु, तू हमें दया करता है पिता परमेश्वर, तो हमारे एक भलाई चाहता है पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, ना तो कोई तेरे जैसा हो सकता है और ना ही कोई है पिता परमेश्वर। तू एक लौता परमेश्वर है, तो एक लौता ईश्वर है जो पिता परमेश्वर हमारे लिए तूने अपने इकलौता बेटा को दे दिया। पिता परमेश्वर, आज जो हम इस संसार में देखते हैं राजा, इस संसार में हमारे लिए जो मनभाव है पिता परमेश्वर, उस मनभाव के कारण हमारे अंदर जो लालसाएं पैदा होता है प्रभु, और विनाश की रास्ता को हम चूज करते हैं, विनाश की रास्ता को पिता परमेश्वर, उस रास्ता में हम जाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु तो हमें उन सारे बुरे चीजों से, सारे बुरे लालसाओं से पिता परमेश्वर तो हमें बचा राजा। हमारे मन को नम्र कर पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में जैसा लिखा है पिता परमेश्वर कि तू हमारी चिंताएं करता है, हमारे हर एक खाने की सुविधाएं तूने दी है पिता परमेश्वर।
हम इस संसार की अभिलाषाओं में ना पड़ के पिता परमेश्वर, लालसाओं की अभिलाषाओं में ना पड़ के पिता परमेश्वर, तेरे वचन में हम बढ़ सके राजा। तो हमें ऐसा प्रभु सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। तो हमारे जीवन में ऐसा कार्य कर पिता परमेश्वर। हमारा जीवन को पूरी तरह से तेरे हाथों पे हम अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक फाइनेंस कंपनी से पिता परमेश्वर तो हमें बचा के रख प्रभु। हर एक शैतान के कार्य से तो हमें बचा के रख पिता परमेश्वर। प्रभु जिन जिन घर में पिता परमेश्वर फाइनेंस कंपनी का वजह से पिता परमेश्वर, ईएमआई के वजह से पिता परमेश्वर अशांति रहता है प्रभु, मैं उनके घर में पिता परमेश्वर तेरे आशीष को उंडलता हूँ राजा। तेरे आशीष को मैं उंडलता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि उनके घर में हमेशा शांति बनाए रहे। जो भी पिता परमेश्वर कर्ज में है प्रभु, उस कर्ज से वो निकलने के लिए तू उन्हें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह का नाम से उस कर्ज देने वाली आत्माओं को मैं उनके घर से निकालता हूँ, उनके जीवन से निकालता हूँ पिता परमेश्वर। वो लोग पिता परमेश्वर सिर्फ जिए तो जिए सिर्फ तेरे लिए और तेरे ऊपर विश्वास करके जिए पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक काम को, शैतान के हर एक योजनाओं को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर मैं कैंसिल करता हूँ राजा, ताकि शैतान की कार्य हमारे ऊपर ना हो और पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि हम कौन सी चीज चूज करें पिता परमेश्वर। हर एक चीज जो तूने बताया पिता परमेश्वर, हर एक चीज मेरी ओर से नहीं है, तो पिता परमेश्वर उसे हम परख सके। वो पवित्र आत्मा से तू हमें भरे रख पिता परमेश्वर, ताकि तू जो दे रहा है पिता परमेश्वर उसे हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। और जो शैतान मनुष्य को फंसाने के लिए देता है पिता परमेश्वर, उसको हम परख के प्रभु उससे हम दूर रह सके प्रभु। ये बुरे दिनों में पिता परमेश्वर तो हमें बचा के रख रहा है, तेरे राज्य में हम बढ़ सके, तेरे राज्य के लिए हम जी सके पिता परमेश्वर। तो हमें ऐसा सामर्थ्य दे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर जो लोग को बीमार है पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को प्रभु तू चंगाई दे राजा। तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में कभी मेडिसिन ना खा पाए पिता परमेश्वर, बल्कि तेरे वचन के अनुसार वो चल सके, विश्वास से पिता परमेश्वर अपने जीवन जी सके राजा। पिता परमेश्वर तू जो आने वाला है, तू जो आने वाला है पिता परमेश्वर, हमें तू तैयार कर पिता परमेश्वर। तेरी तैयारी में हम रह सके राजा। इस संसार की अभिलाषाओं से, इस संसार की मन भाव से हमें तू दूर रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ राजा, ये सारे प्रार्थना को सुनने के लिए, ये सारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो आदर और महिमा देगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।